2008 में शुरू हुआ शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज अपने सबसे बुरे टाइम से गुजर रहा है। और इस शो में जो शो के प्रोड्यूसर हैं असित मोदी, उनके ऊपर काफ़ी सारे गंभीर आरोप लगाए हैं शो के ही कुछ एक्टर्स ने, चाहे वो जेनिफर हो, शैलेश लोधा हो, बावरी का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस हो या फिर रीटा रिपोर्टर। इन सब ने ही कुछ ना कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। एंड इसके अलावा कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिन्होंने पेमेंट रिलेटेड आरोप लगा के इस शो को क्विट किया। एंड कुछ एक्टर्स ऐसे भी थे जिनकी शो के दौरान ही डेथ हो गई, जैसे कि डॉक्टर हाथी, नट्टू काका। ये वो एक्टर्स थे जिन्होंने इस शो को इस लेवल तक लाया। लेकिन आज इस शो की जो हालत हो गई है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। शो अब टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर हो चुका है। जिस शो ने दसियों साल तक टीवी पर राज किया था, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 1 से लेकर 3 के बीच ही ये रहता था, आज वो शो टॉप 10 से भी बाहर हो चुका है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? वेल, काफ़ी सारे एलिगेशन तो बहुत बड़ा रीज़न है ही, लेकिन इसी के साथ शो का बदलता फॉर्मेट और शो में से पुराने जितने भी एक्टर्स हैं उनमें से आधे से ज़्यादा एक्टर्स या तो अब इस दुनिया में नहीं है या फिर इस शो से बाहर जा चुके हैं। ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसने शो को छोड़ा है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो। और सब लोगों की सिर्फ एक ही शिकायत है कि शो के जो एपिसोड्स हैं वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। वो कॉमेडी, वो ह्यूमर, वो रियलिटी, मतलब वो जो चीज़ जो लोग फील करते थे, जो खुद से लोग कनेक्ट करते थे, वो सारी चीज़ अब इस शो से गायब है, जिस वजह से ये शो आज इस लेवल पे आ चुका है। लेकिन गाइज, जैसा कि आपने इस टाइटल को ही देखा होगा, ये सिर्फ एक शो तारक मेहता का डाउनफॉल नहीं है। तारक मेहता का असर पूरे सब टीवी पे पड़ने वाला है। यस, अगर तारक मेहता शो बंद होता है तो पूरा सब टीवी एकदम से डाउन चला जाएगा, सब टीवी का डाउनफॉल भी स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, तारक मेहता के साथ साथ सब टीवी के ऐसे कई और शोज हैं जिन्होंने सेम गलतियां करी एंड वो शो या तो बंद हो गए या बंद होने की कगार पे हैं। इसमें दूसरा नाम आता है बालवीर शो का। अब आपको पता होगा, बालवीर शो को भी बहुत ज़्यादा टीआरपी मिली, बहुत ज़्यादा बच्चों ने इस शो को पसंद किया और बच्चों ने मतलब इस शो को बहुत ज़्यादा देखा। लेकिन धीरे धीरे इस शो ने भी वही गलतियां करी जो कि तारक मेहता ने करी थी। यस, वही क्रिंज फैलाना। और फिर जो रेस्पॉन्स इस शो के सीजन 1 को मिला था वो सीजन 2 और सीजन 3 को नहीं मिला, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही मतलब अलग हो गया था फॉर्मेट। उसमें भी आपको याद होगा रॉनी, आपको याद है एक मेन जो विलन था जो बच्चे को परेशान कर, मतलब हम उसको कह सकते हैं बालवीर का जियान। तो जो वो जियान टाइप हमारा रॉनी था उसको चेंज कर दिया था, याद है आपको? तो वो भी बच्चों को पसंद नहीं आया था एंड इस वजह से इस शो की भी टीआरपी डाउन गई। और ये सिर्फ इकलौती वजह नहीं थी, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल तारक मेहता की तरह उसमें खींची जा रही थी, जिस वजह से बालवीर शो भी अपने डाउनफॉल पे आ गया। इसके अलावा एक और शो है वागले की दुनिया। ये तो ज़्यादा पुराना शो भी नहीं है, लेकिन इस शो में भी तारक मेहता वाला कॉन्सेप्ट ही पूरा कॉपी किया गया है। वही सेम सोसाइटी, उसी जैसे लोग, एक आदमी जो भिड़े जैसा दिखता है, एक आदमी जो बिल्कुल मेहता साहब जैसा है। और यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर्स सेम नहीं है, यहाँ तक कि जो इनके बिहेवियर है, इनका जो पूरा प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो सारी चीज़ें इनकी सेम हैं। तो वो भी मतलब लोगों को पसंद नहीं आ रहा शो, एंड उस शो को भी ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स लोगों की तरफ से नहीं मिला। स्टार्टिंग में लोगों ने इस शो को पसंद किया था, लेकिन बाद में ये शो नहीं पसंद आया लोगों को। तारक मेहता में 3 शो ऐसे थे जिन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपनी एक बहुत अच्छी इमेज बनाए रखी, जिसमें नंबर 1 पे आता है FIR, नंबर 2 पे आता है लापतागंज और नंबर 3 पे आता है चिड़ियाघर। ये तीनों शो ऐसे शो थे जिनके एपिसोड्स ना तो ज़्यादा बोरिंग होते थे और ना ही इनको खींचा गया। इनके एपिसोड्स को टाइम पे मतलब आगे बढ़ा दिया जाता था। मतलब कोई भी एक जो सीन होता था ना, उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं खींचते थे जो कुछ ये बाकी शो कर रहे हैं। एंड आपने हाल ही में देखा होगा, सब टीवी के ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो शो हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब कुछ नए नए टाइप के शो सब टीवी पे आते हैं। वैसे तो मैं अब सब टीवी नहीं देखता। इसी के साथ एक रीज़न ये भी है कि आज की डेट में लोग एंटरटेनमेंट के लिए 10 तरीके के रास्ते देख रहे हैं। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब पे बहुत कुछ है जो कि तारक मेहता से ज़्यादा एंटरटेनिंग है। लोग तारक मेहता के मीम से ही ऐसी ऐसी चीज़ें बना लेते हैं जो कि तारक मेहता के एक एपिसोड से ज़्यादा फ़नी होता है ना, आप समझ रहे हो? इसी के साथ
सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तारक मेहता या फिर सब टीवी को आज की डेट में टक्कर दे रही हैं। एंड नॉट ओनली सब टीवी, मतलब इस तरीके के जितने भी शो है ना कॉमेडी रिलेटेड, वो अब नहीं चल रहे। अब देखो टीवी पे कपिल शर्मा शो, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कपिल शर्मा शो भी आज की डेट में नहीं चलता। कितने सारे इसके सीज़न आए, सीज़न 1 को अगर हम अलग कर दें तो उसके अलावा कपिल शर्मा के ऑलमोस्ट सारे सीज़न ज़्यादा खास नहीं गए, क्योंकि वही सेम कॉमेडी, वही सेम तरीका अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अब लोगों को नए टाइप की कॉमेडी देखने में इंटरेस्ट होता है। सो आई थिंक यही कुछ रीज़न है सब टीवी के डाउनफॉल के। आने वाले टाइम में सब टीवी का जो टाइम है वो और ज़्यादा ख़राब होगा मुझे लगता है। प्रॉब्लम्स तो हैं सबके साथ, अब सबके साथ ही प्रॉब्लम है, मतलब सब चैनल के साथ ही प्रॉब्लम होने वाली है। बट हाँ, सोनी अभी भी चलेगा, बिकॉज सोनी पे ऐसे ऐसे शोज़ आते हैं, चाहे वो क्राइम पेट्रोल हो गया हो या फिर रियलिटी शोज़, ये करोड़पति एंड और भी कई सारे शोज़ हैं। एंड अगर हम बात करें कि आज की डेट में तारक मेहता जो थोड़ा बहुत चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है, तो ऑब्वियसली सिर्फ यहाँ पे दो ही चेहरे हैं जो तारक मेहता शो को इस वक्त चला रहे हैं, वो है जेठालाल एंड बबीता जी। यस, आपके हिसाब से कौन वो दो चेहरे हैं जो फ़िलहाल तारक मेहता शो को थोड़ा बहुत जो खींच रहे हैं इस बैलगाड़ी को, वो कौन से चेहरे हैं? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मेरी इससे पहले की वीडियो देखना मत भूलना जिसमें मैंने वो सारे एपिसोड्स याद करे हैं तारक मेहता के, जिनकी वजह से तारक मेहता ने लोगों के दिलों पर राज किया। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।
मैं तुझको